नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आईटी विभाग ने राजस्थान में चल रहे भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी अधिकारी अखिल अरोड़ा पर एसीबी का शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इस घोटाले में करोड़ों की लूट हुई है। इस मामले को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत देने की घोषणा की है और इनकी जांच की मांग की है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आईटी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले के बारे में, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी अधिकारी अखिल अरोड़ा का नाम शामिल है। अखिल अरोड़ा को एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर आने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए एसीबी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी है। इसके अलावा डीओआईटी के दफ्तर से बरामद हुए गोल्ड और कैश का मामला भी इस घोटाले का हिस्सा है, जिसमें डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। इन दोनों मामलों के अलावा डीओआईटी की कंपनी राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड पर भी घोटाले का आरोप लगा है, जिसमें वित्त विभाग के अधिकारियों ने अनेक प्रोजेक्ट का ठेका देकर करोड़ों की लूट की है। इन सभी मामलों को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वे इनकी शिकायत ईडी में देंगे। आइए जानते हैं कि इन मामलों का पूरा विवरण। आपको बता दें कि ये घोटाला तब सामने आया जब राजस्थान के योजना भवन में डीओआईटी के दफ्तर के लॉकर में 19 मई को करीब 80 लाख के गोल्ड और 2 करोड़ कैश मिला। इसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा और अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और कहा कि इसकी जांच होगी, लेकिन जांच के बजाय इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि ये सोना और कैश उनका है, जिसे उन्होंने रिश्वत में लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इसे अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उन्हें बिना जांच किए चालान पेश कर दिया गया और उन्हें बेल मिल गई। इससे साफ है कि इस मामले में बड़े अफसरों का हाथ है, जिन्हें बचाने के लिए यादव को आगे कर दिया गया। इसी तरह डीओआईटी की कंपनी राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड पर भी घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसमें वित्त विभाग के अधिकारियों ने अनेक प्रोजेक्ट का ठेका देकर करोड़ों की लूट की है। इन प्रोजेक्ट में वाईफाई इंस्टॉलेशन, मैन पावर सप्लाई, आईटी इक्विपमेंट आदि शामिल है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इन प्रोजेक्ट को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने इन प्रोजेक्ट को बिना टेंडर के डीओआईटी की कंपनी राजकॉम्प को दे दिया, जिसमें उनका अपना हिस्सा भी था। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रोजेक्ट की गुणवत्ता भी बहुत खराब है और इनमें कई तकनीकी खामियां हैं। उन्होंने इसके सबूत के रूप में कुछ वीडियो और फोटो भी दिखाए, जिनमें वाईफाई टावर की टूटी हुई केबल, आईटी इक्विपमेंट की खराब हालत और मैन पावर की कमी दिखाई देती है। आगे उन्होंने कहा कि ये सब इस बात का साक्ष्य है कि इन प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इन सभी मामलों को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे इनकी शिकायत ईडी में देंगे और इनकी जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि इन मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी अधिकारी अखिल अरोड़ा का भी बड़ा रोल है, जिसको बचाने के लिए सरकार ने इन मामलों को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अखिल अरोड़ा को एसीबी के हवाले करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को राज्य के लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये था राजस्थान के आईटी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का एक्सपोज, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत के करीबी अधिकारी अखिल अरोड़ा का नाम शामिल है। इसके लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत देने की घोषणा की है और इनकी जांच की मांग की है। इस मामले में अब आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 6 महीने 8 महीने 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं और IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं। 5 गारंटी उनको तैयारी करने की 5 नेताओं को चुन ले पहले ही कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर लें। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर जानकारियों भरी वीडियो बनाने में आसानी रहे। धन्यवाद।